अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम अपने आज दूसरे सबक का आगाज़ करेंगे मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सबक को सीखने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से मुक़र्रर करदा रहनुमा की हैसियत से जान सकें। तो आइए देखते हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फ़रमाते हैं। लिकुल्ली वास्ते हर कौमिन कौम के हादिन एक रहनुमा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हर कौम के लिए एक रहनुमा है, यानी अल्लाह ताला ने हर कौम में नबी या रसूल भेजे। जितनी भी कौमें अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह ताला ने उनकी तरफ रहनुमा ज़रूर भेजे ताकि वो उन्हें बता सकें कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला को वाहिद जाने, और उन्हें ये बता सकें कि उन्होंने ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक कैसे गुजारनी है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं लिकुल्ली वास्ते हर उम्मतिन गिरोह के रसूलुन एक पैगंबर है। हर उम्मत के लिए एक पैगंबर है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया है सुम्मा फिर अरसलना भेजे हमने रसूलना पैगंबर अपने ततरा पै दर पे। फिर हमने अपने पैगंबर पै दर पे भेजे, यानी अल्लाह ताला ने एक के बाद दूसरे पैगंबर को इंसानों की तरफ मबूस फरमाया। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी कौम की तरफ अल्लाह ताला का कोई पैगंबर या अल्लाह ताला का कोई नबी ना आया हो और उन्होंने लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम ना पहुंचाया हो। अल्लाह ताला लोगों तक अपना पैगाम, अपनी किताबें अपने नबी या अपने रसूल के ज़रिए से पहुंचाते रहे, और ये सिलसिला हमेशा से पै दर पै चलता आ रहा है, यानी एक के बाद अल्लाह ताला एक नबी इंसानों की तरफ मबूस फरमाते रहे हैं। अब आपके सामने एक कॉलम है, इसमें अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नाम है और कौमों के नाम हैं। तो आपने हर कौम के साथ उसके नबी के नाम को मिलाना है। यहाँ पर आपने बताना है बनी इसराइल में कौन सी नबी अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए, अस्हाबुल ऐका की तरफ किन नबी को भेजा, कौम समूद और कौम आद की तरफ अल्लाह ताला ने किस नबी को मबूस फरमाया। आप कुरान मजीद की तिलावत करते होंगे तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ये सारी बातें बताई हैं किस कौम की तरफ कौन से नबी को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। इस सबक का हम अगला हिस्सा देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस सबक को सीखने के बाद हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि अम्बिया के तरीक़े दावत व तबलीग को समझ सकें। अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नी बेशक मैं, अल्लाह ताला ये किसी नबी का कौल हमारे सामने रख रहे हैं कि अल्लाह ताला के नबी क्या कहते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं कुरान मजीद में इन्नी बेशक मैं रसूलु पैगंबर हूँ अल्लाह ताला का इलैकुम तरफ तुम्हारी, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी बेशक मैं लकुम तुम्हारे लिए रसूलुन पैगंबर हूँ अमीन अमानतदार, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल हूँ। रसूलुन पैगंबर मिनल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से, यतलू वो पढ़ता है, सुहुफन सहीफ़े मुतहरतन पाक, अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबर भेजे गए हैं जो लोगों पर पाक सहीफ़े पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने लोगों की तरफ अपने इंतखाब से
हर कौम से एक नबी को मबूस फरमाया। फिर उन तक अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाया अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से, और फिर पैगंबरों को अल्लाह ताला ने ये ड्यूटी दी, ये फ़रीज़ा दिया कि उन्होंने तमाम इंसानों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है और उन्हें इस बात की दावत देनी है कि वो एक अल्लाह ताला पर ईमान लाएं और उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ही भेजे हुए रसूल हैं। और वो अमानत पैगंबर लोगों के सामने अल्लाह ताला का किस तरह से तारुफ़ कराते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ हमें पैगंबर बनाकर भेजा है, और पैगंबर का क्या फ़रमान है कि मैं अमानतदार रसूल हूँ। फिर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि पैगंबर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए सहीफ़ों की तिलावत करते हैं, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है पैगंबर को वही लोगों के सामने अल्लाह ताला की तरफ से रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगंबर लोगों तक जो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते हैं इस पर कोई अजर मांगते हैं या उन्हें कुछ चाहिए होता है लोगों से? उन्हें लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए होता, वो तो सिर्फ़ अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखते हैं। आपके सामने अगले पेज में जो वर्कशीट है इसमें आपने ये करना है कि जो अल्लाह ताला ने किताबें पैगंबरों को देकर भेजी हैं रहनुमाई के लिए, उनमें से किसी एक की तस्वीर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी।